अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें इस तरह की उसने एक फिगर बनाई हुई है, डायग्राम। उसमें जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। आपके पास बुक है, आप उस बुक पे भी रीड कर सकते हैं। कह रहे हैं द टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर अपार्ट 16 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो बिल्डिंग हैं, ये एक बिल्डिंग ये है और ये बिल्डिंग। कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग वर्टिकली हैं। एक की हाइट जो है 30 मीटर है और दूसरी की जो है वो 37 मीटर है। और ये दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी दोनों दरमियान के जो बिल्डिंग के दरमियान में जो गैप है वो देखो 16 मीटर है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि दो बिल्डिंग हैं वर्टिकल यूँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल यूँ होता है। यूँ कह रहा है कि ये बिल्डिंग है जो कि जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इसी तरह एक ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 37 मीटर है। और कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का, 16 मीटर। अ केबल इज़ पुल्ड टॉट एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल को दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ बांध दिया गया, यानी इस बिल्डिंग जो है जो 37 मीटर है उसके यहाँ से केबल को बांधा, और इसी तरह जो 30 मीटर वाली है उसके साथ इस बिल्डिंग को एक सहारा दे दिया गया। यूँ केबल से इन दोनों को बांध दिया गया है, एक इनके साथ कनेक्शन बना दिए गए। अब वो ये कह रहा है कि जिस केबल से इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग के साथ बांधा गया है, उस बिल्डिंग की जो इन दोनों के दरमियान जो केबल लगी है वो कितनी लंबी केबल दरकार थी, कितनी लंबी केबल लगाई गई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो केबल लगाई है वो उसकी लंबाई कितनी है, वो इस तरह पूछ रहा है। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इंशाल्लाह 2-4-5 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अब आपने ये करना ये है कि ये जो लाइन है इस बिल्डिंग के टॉप से, देखिए मैं स्केल रखूँगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं इस बिल्डिंग की इस इधर यूँ लगा दूँगा। इधर ये देखो, मैंने ये बिल्कुल एक लाइन जो है जो इस लाइन के पैरेलल लगा दी गई है। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, दोनों वर्टिकल हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारा सेम है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह यहाँ से, अभी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह इधर से लेकर इधर तक भी 16 हो गया। आपकी ये जो हमने लाइन ड्रा की, आपकी एक ट्रायंगल बन गई है। अब यहाँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारे पास, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए देता हूँ, यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, ये मेरे पास ये सी आ गया। अब इसको मैं ज़रा साइड पे भी ड्रा कर लेता हूँ। यूँ मेरे पास इस तरह की शेप में बन गई है। ये इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। ये मेरे पास 16 मीटर है। अब ये देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जो हाइपोटेन्यूज है वो आपने फाइंड करना है, तो आपके पास कम से कम दो साइडें होनी चाहिए। ये 16 है तो ये कितनी होगी, कोई इतना, ये आपके पास कितनी होगी जी, ये 7 मीटर होगी। दो साइडें आ गई, आप तीसरी निकाल लेंगे। आप सोच रहे हो कि मुझे क्या पता कि ये क्या है कि ये 7 मीटर कहाँ से आ गई। मुझे इस तरह पता चला कि मैं अगर इसी लाइन को देखें, मैं अब आगे एक्सटेंड करूँगा। ये देखो, मैंने इसको यहाँ तक ले आया। अगर मैं यहाँ तक ले आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये टोटल 37 था ना, ये टोटल क्या है 37 है। तो मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, तो टोटल 37 था, तो ये 30 है, तो इसके ऊपर जो जगह बचेगी वो 7 मीटर आ जाएगी। ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो टोटल 37 हो गया। अब क्योंकि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, ये एक मैंने पैरेलल, इस लाइन के मैंने एक पैरेलल लाइन लगाई। जितना यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ 30 हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 7। तो इस तरह ये 7 है तो डेफिनेटली ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 7 आ गया, 7 मीटर आ गया, ये 16 मीटर आ गया। और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है जी,
बेस है, ये आपका क्या है जी, होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एच है यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 7 मीटर का, देखो जी स्क्वायर आ गया। बेस मेरे पास क्या है जी 16 मीटर का, स्क्वायर आ जाएगा। एच इसी तरह आ गया जी, 7 7 ज़र 49 हो गया, 16 16 ज़र 256 हो गया। अब मैं इन दोनों को 256 में मैं क्या कर लूँगा, 49 ऐड कर लूँगा, 5 आ जाएगा, 1013, 9 प्लस 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 लगा 1 आ गया, तो 2 1 ज़र क्या 2 और प्लस 1 3 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया जी, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 305 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एच का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बल्कि लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, इन दोनों की तरफ हमने क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा जी, एच हमारे पास क्या आ जाएगा जी 17.5 मीटर। तो ये कितना आ गया जी, हमारे पास 17.5 मीटर आ गया। तो लाजमी बात है, देखें यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये स्लोप में है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर वो यहाँ से बिल्डिंग को इसके साथ इस तरह बांध देता तो फिर 16 मीटर की उसे केबल चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने टॉप से इसके टॉप के साथ उसने ऐसे टो कर दिया, बांध दिया, इसलिए उसको ये वाली केबल की लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमारे पास जी क्या आ गई, लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 17.5 मीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।